है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट किताब में 6 चैप्टर हैं, वो 6 के 6 चैप्टर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हर एक चैप्टर को मैंने 10 से 12 मिनट में समझाने की कोशिश करी है। यानी कि अगर आप एक तरीके से देखो, अगर मैं आपको 6 वीडियो देती 10-10 मिनट की, वो सारी मैंने इकट्ठे दे दी कि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। इसलिए मैंने क्या करा है, हर एक चैप्टर को शॉर्ट में, जैसे आपको रिवाइज इंडिया के अंतर्गत सारे ही चैप्टर्स को शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है। मैंने क्या करा, जैसे मैंने क्लासेस में भी बताया था, हर एक चैप्टर जैसे अ लेटर टू गॉड है, 10 मिनट से अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई चैप्टर स्किप करना है, आगे बढ़ना, आप आगे बढ़कर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 6 चैप्टर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, हर चैप्टर आपको बहुत ही छोटे फॉर्म में मिलेगा। समझ में आया? बहुत ही छोटे और आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की, ताकि यार आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े और रिवाइज करना हो तो बस आप ये वीडियो खोलो, अपने लगाओ ईयरफोन्स और आराम से बैठकर देखो, 10 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, अ लेटर टू गॉड से। अ लेटर टू गॉड बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, जीएल फ्यूंटेस ने लिखा हुआ है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट यहाँ पे कान खोलकर मेरी बात सुन ली, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अ लेटर टू गॉड बच्चों जीएल फ्यूंटेस ने लिखा हुआ है। इस चैप्टर के अंतर्गत एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो का जो घर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि लेंचो का घर कहाँ था। लेंचो का घर था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ अ लो हिल। आप बोलोगे टॉप भी लो भी मैडम ये क्या है? देखो, लो हिल मतलब कम हाइट की पहाड़ी है। जो पहाड़ी देख रहे हो ये कम हाइट की है, बट ये कम हाइट की पहाड़ी के टॉप पर इसका घर है। पहाड़ी कम हाइट की है बट उसके टॉप पर, टॉप को क्रेस्ट भी बोलते हैं, उस पर लेंचो का घर था। इकलौता घर था इसका, पूरी की पूरी घाटी में, पूरी की पूरी वैली में इकलौता घर था, ठीक है। लेंचो फार्मर की बच्चों एक पूरी की पूरी जमीन थी जिस पर वो क्या करता था, खेती करता था। किस चीज की फील्ड थी? राइप कॉर्न की। कॉर्न क्या होता है? भुट्टा। भुट्टा होता है ना, आप यहाँ पे फूटते हो, इस चीज की उसकी फील्ड थी। इतना समझ में आया? अब आपको पता ही यार, एक किसान इतनी मेहनत करता है बेचारा कि कुछ उसका अपन वही नहीं, अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अब लेंचो जब बच्चों बहुत मेहनत करता है अपनी फील्ड के ऊपर, उसे केवल एक चीज का इंतजार होता है, वो क्या होती है? बारिश। तो पूरी सुबह, एक दिन वो पूरी की पूरी सुबह कुछ इस प्रकार बैठ जाता है और कौन सी दिशा में देखता है? नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेंचो कहाँ देख रहा था? टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ देख रहा था। कौन सी दिशा में देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में वो देखता रहा और उसने अनुमान लगाया, यहाँ पर बैठकर ना उसने अनुमान लगाया कि यार आज तो बारिश होकर रहे। आज दिख रहा है कि बादल आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, आज बारिश होगी। बच्चों जैसा उसने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उसकी बीवी ने उसको, लेंचो को और उसके पति को अंदर खाना खाने बुलाया, उसी टाइम ड्यूरिंग द मील उन्होंने क्या देखा? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। के बड़ी बड़ी बूंदे, जो बादल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आए, बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई हैं, बारिश आना शुरू हो गई है। बच्चों लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी जो फील्ड है, उसकी जो जमीन है, उसको बारिश की जरूरत थी। बारिश अच्छी, मतलब ठीक ठाक होती, जितनी जरूरत थी, तो फसल अच्छी होती, फसल बेच के पैसे आते। तो एकदम से बारिश देखकर लेंचो इतना ज्यादा खुश हो गया बच्चों कि खुशी के मारे उसने बारिश की बूंदों को क्या बोला? न्यू कॉइन्स। हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्वर कॉइन्स बोलाते हैं, बट सिल्वर कॉइन्स हम आगे पढ़ेंगे। सिल्वर कॉइन्स इसका आंसर नहीं है। बारिश की जो बूंदें हैं उसकी तुलना उसने किससे करी? न्यू कॉइन से, क्योंकि अच्छी फसल आएगी तो पैसे भी अच्छे आएंगे। बड़ी ड्रॉप्स को उसने बोला 10 सेंट। सेंट क्या होता है बच्चों? करेंसी होती है। जैसे इंडिया में पैसा है, वैसे लेटिन अमेरिका की साइड एक करेंसी है सेंट, कि 10 सेंट उसने बोला बड़ी ड्रॉप को, और छोटी ड्रॉप्स को बोला 5 सेंट, कि जो बारिश की छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट है। तो अगर पेपर में आए कि उसने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया? न्यू कॉइन से कंपेयर करा। सब कुछ अच्छा जा रहा था बच्चों, सडनली एकदम से बहुत ही तेज तेज हवाएं चलने लग गई, ठीक है। और उन हवाओं के साथ बच्चों हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मतलब क्या होता है? ओले। बचपन में आपने खाए होंगे छोटे छोटे ओले, छोटे छोटे ओले गिरने लग गए। अब जब ये हुआ तो उसे डर लगने लगा कि यार अब तक तो ठीक था, बट ये तो तूफान बनता जा रहा है, हवाएं चल रही हैं, ओले गिर रहे हैं। These truly did resemble new silver coins। Resemble मतलब सिमिलर, एक जैसा दिखता। अब ओलो को उसने न्यू सिल्वर कॉइन्स बोला था।
समझ में आया? क्योंकि ओले व्हाइट व्हाइट होते हैं। तो इन दो क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बोर्ड की परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। यहाँ पर उसने रेन ड्रॉप्स, क्वेश्चन आए अगर रेन ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप को उसने न्यू कॉइन्स बोला था। बट अगर आए ओले, हेल स्टोन को सिल्वर कॉइन बोला था। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब भाई क्या होता है, धीरे धीरे देखते हैं, तूफान बढ़ता जाता है, पूरी की पूरी जो फसल है, पूरी की पूरी जो फील्ड है वो व्हाइट हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने नमक से कवर कर दिया हो। हर जगह ओले ही ओले दिखेंगे तो फील्ड तो व्हाइट दिखेगी, यहाँ पूरे पूरे ओले ही ओले ओले ओले, पूरी फसल खराब। तो ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट डाल दिया हो, किसी ने नमक डाल दिया हो। एक भी लीफ, एक भी पत्ता बच्चों पेड़ों पर नहीं बचा था। इतना भयानक वो तूफान था। और उसके जो भुट्टे थे, जो कॉर्न की फील्ड थी, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेंचो बच्चों बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने फैमिली वालों को बोलता है दैट अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। प्लेग ऑफ लॉकस्ट मतलब लॉकस्ट वो कीड़े होते हैं जो फसल में लग जाते हैं। वो बोलता है अगर उनका भी झुंड आया होता ना तो वो भी इतना नुकसान नहीं करके जाता, वो भी इससे ज्यादा हमारे लिए छोड़ जाता। बट इन ओलों ने तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। पूरी रात बच्चों लेंचो बहुत दुखी रहा, लेंचो रोता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो केवल अपने एक ही होप के बारे में सोचता रहा। कौन सा होप? गॉड, कि अब केवल मेरा भगवान ही मुझे बचा सकता है। क्योंकि बचपन से जैसे हमें सिखाया जाता है वैसे ही लेंचो को भी सिखाया गया था कि केवल एक भगवान ही है जिसकी आंखें सब देख रही हैं। जो तुम्हारे दिल के अंदर भी है ना, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, वो भी भगवान को पता है। तो लेंचो को लग रहा था अगर भगवान को पता है, सब पता है, तो अब भगवान ही मेरी मदद करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी था लेंचो। बिल्कुल अपनी फील्ड्स में इतनी कड़ी मेहनत करता था, एनिमल की तरह काम, यानी कि बहुत ही कड़ी मेहनत वो करता था। स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि फिर भी उसे पता था कैसे लिखना है? क्योंकि जनरली बच्चों जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बट यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो किसान था लेंचो, इसे लिखना पढ़ना आता था। अब इसने क्या डिसाइड करा? इसने बोला मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा। अब हम सबको पता है कि भगवान है, बट हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम लेटर लिखकर देकर आए हो पोस्ट ऑफिस, है ना, कि भगवान को पहुंचा दो। तो उसने अगले संडे, डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह उसने क्या करा बच्चों, उसने लेटर लिखना शुरू करा। और उसने वो सोचा कि मैं ये खुद पोस्ट ऑफिस ले जाऊंगा और मेल करूंगा। एंड इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो जेन्युइनली बच्चों भगवान के लिए उसने लेटर लिख दिया था। लेटर के अंदर उसने 100 पेसोस मांगे थे, ठीक है, कि भगवान मेरी फसल खराब हो गई है, मुझे पैसे की जरूरत है, अगर आपने नहीं दिए तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। अब बच्चों वो जाता है, जैसे आप देख सकते हो, जाके अपना लेटर डालाता है। वो लेटर उठाता है पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी और बहुत हंसता है। कह रहे ये कैसा एड्रेस है कि भगवान को लेटर दे आओ? भगवान कहाँ है? क्या मैं कैलाश जाकर लेटर दे आऊं? तो वो जाता है हंसते हंसते अपने पोस्ट मास्टर के पास और उसे जाकर वो लेटर देता है। बच्चों पोस्ट मास्टर की बहुत अहम भूमिका है इस चैप्टर में। वो एक फैट एमिएबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, बहुत ही हंसमुख किस्म का आदमी होता है। वो भी हंसता है बट तुरंत एकदम वो सीरियस हो जाता है। इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। क्यों हो गया वो सीरियस? क्योंकि उसने देखा कि लेंचो की श्रद्धा कितनी है, किसने भगवान को लेटर लिख दिया। तो एकदम से उसे उसकी श्रद्धा का एहसास हुआ और वो हंसना बंद कर दिया। और ताकि बच्चों उसकी श्रद्धा डगमगाए ना कि भगवान खुद तो आकर पैसे देंगे, भगवान किसको भेजते हैं? भगवान हमारी मदद के लिए अपने रूप में किसी और को भेजते हैं, राइट, किसी और के रूप में ही आते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि भाई लेंचो का भगवान से विश्वास, बीवी बहुत